ईवीएम के चलते क्या निष्पक्ष चुनाव संभव है? आपको उम्मीद है, लगता है? कतई नहीं संभव है। तो फिर आप लोग तो तैयारी में लगे हैं, ईवीएम हटाने की बात क्यों नहीं पहले? ईवीएम मेरे कहने से क्या हट जाएगी, लेकिन हमें अपने जनता को समझाना भी तो है। हम जनता पर विश्वास करते हैं। हमारे साहब कांसीराम का कहना था कि न हमारे पास मनी है, न हमारे पास मीडिया है, न हमारे पास माफिया है। मनी, मीडिया और माफिया से हट करके बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है और बहुजन समाज पार्टी चुनाव कार्यकर्ताओं के बलबूते पर लड़ती है। और जो चार बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, उस सरकार में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है और बहन जी का प्रशासन, उनके प्रशासन के बारे में बहुजन समाज पार्टी बताने का काम करती है। हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे आ चुका है। 1-1.5 महीने बाद ही चुनाव संपन्न होना है। चुनाव को लेकर के सारी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। सभी दल अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने क्षेत्र में है, सभी नेता क्षेत्र में है और चुनाव को लेकर के जनता के बीच अपनी अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, बता रहे हैं। उसी बीच हम चुनावी चर्चा के तहत कई नेताओं से हमने बात की, बीजेपी के भी नेताओं से हमने बात की, समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात की। आज हमारे साथ बसपा के वरिष्ठ नेता कह लीजिए या कार्यकर्ता जनपद लखीमपुर खीरी के हैं, जो बहुत ही पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। ये चूँकि जमीन से जुड़े रहे हैं और ये कई वर्षों से बसपा बहुजन समाज के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य करते रहे। इनका कार्य करने में विश्वास है और किसी में नहीं। समाज सेवा को लेकर के, बहुजन समाज के कल्याण के लिए ये हर 24 घंटा तत्पर रहते हैं और उस समाज के लिए हमेशा लगे रहते हैं। इनके अंदर नेता बनने का वो नहीं है कि हाँ हमें कोई नेता कहे या हमें कोई पद दिया जाए, हमें कोई वो दिया जाए। ये सिर्फ समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को दर्शाते और बताते आए हैं। ये हकीकत भी है। यह है हमारे साथ उमाशंकर गौतम जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जनपद लखीमपुर खीरी के और इस वक्त ये मंडल प्रभारी भी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बसपा की क्या रणनीति है और क्या तैयारियां हैं। और अभी तक बसपा ने अपने प्रत्याशी या अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की है और पूरी तरह से खामोशी बरती हुई है बहन जी, उसको भी लेकर के हम बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है। गौतम साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों अभी तक खामोशी है और आप लोग पूरे जोश खरोश के साथ अभी मैदान में? नहीं, कोई खामोशी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कार्य करने में विश्वास करती है और बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक विधानसभा में सेक्टर पर अपनी मीटिंगें कर रही है। हम सेक्टर के हिसाब से अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं और रही बात आपके उसी के हिसाब से हम चुनाव हम जमीन पे लड़ते हैं ना। हवाई हमारे कोई काम नहीं होता। हम लोग अपने नेता के कहने पर, हमारे नेता का आदेश है कि सेक्टर पर मीटिंग करिए जाकर। हम लोग सेक्टर पर, आप लगभग मेरे जनपद में, इस जनपद में लगभग प्रत्येक विधानसभा में पर डे 1-2 दिन छोड़ करके, चूंकि इधर शादियां हैं, 1-2 दिन छोड़ करके लगभग 2-2 सेक्टरों की मीटिंगें हमारे लगातार हो रही और जिसमें लगातार कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का काम करते हैं, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव लड़ती है। हमारे साहब कांसीराम का कहना था कि न हमारे पास मनी है, न हमारे पास मीडिया है, न हमारे पास माफिया है। मनी, मीडिया और माफिया से हट करके बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है और बहुजन समाज पार्टी चुनाव कार्यकर्ताओं के बलबूते पर लड़ती है। और जो चार बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, उस सरकार में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है और बहन जी का प्रशासन, उनके प्रशासन के बारे में बहुजन समाज पार्टी बताने का काम करती है। और जो समाज जमीन पे था, उसको उठा करके बहुजन समाज पार्टी ने ऊंचे स्तर पर बैठाने का काम किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता का आज जो सरकारें चल रही हैं, इससे सारे लोग कुंठित हैं। अघोषित रूप से इमरजेंसी पूरे देश में लागू है। कोई खुल के बोल नहीं सकता। अगर वो बोलेगा तो जेल में ठूस दिया जाएगा। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को बताने का काम करते हैं
और खामोशी से अपने काम को करने की बात करते हैं। और जो माननीय बहन जी ने काम किया है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, आज चाहे किसान के गन्ने के रेट को लेकर के आप देखें, किसान के गन्ने का रेट बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ाया। गुंडा और माफियाओं के लिए पहली बार की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने 1,06,767 हिस्ट्री सीटर सीटें खोल करके गुंडे और माफियाओं को जेल के सीटों के अंदर बंद करने का काम किया। जैसे कि एक बड़ी बात आपने कही कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और कहीं न कहीं वो लोगों के जहन में भी है और दिखाई भी दे रहा है। लोगों में ये भी आम चर्चा है कि ईवीएम को लेकर के ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील सब विरोध भी कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इसको, किस नज़रिए से देख रहे हैं कि ईवीएम क्या बंद होना चाहिए या ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है? ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव की कतई उम्मीद नहीं है। आज जो कुछ है ईवीएम में बंद है, जमीन पे कुछ नहीं है, ईवीएम में बंद है। ईवीएम के सहारे आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। आप देखे होंगे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पूरे देश का आंकड़ा निकाला जाए 34% वोट पर भारतीय जनता पार्टी आज शासन कर रही है, 66% वोट बाहर है। वो जो 66% बाहर है या 66% का योगदान नहीं है, उससे आप किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं या उसे क्यों नहीं मुख्य धारा में ला रहे हैं ताकि वो बसपा के कैडर वोट में जुड़ सके 66%? माननीय बहन जी के दिशा निर्देश मैंने पहले बताया, हम लोग गांव-गांव जा करके, बूथ पर जा करके, सेक्टर पर जा करके बताने का काम कर रहे हैं, इसी को बताने का काम कर रहे हैं। नहीं तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता उनके लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो दिख रहा है, वो शोर शराबा हो रहा, आपके लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप गांव में जाइए, वहां दिखाई देंगे। हमारे लोग खेत खलिहान में काम करते हैं और जब हमारी मीटिंगें होती तब वो जाते हैं, तभी वो बुलाए जाते हैं। आपको नजर कहाँ आएंगे? नजर तो आप लोग जाते हैं शहरों में, वहां पर जहां जहां लोग होते हैं वहां देखेंगे, वहां कहाँ दिखाएंगे? होंगे भी, बोलेंगे नहीं। नहीं, जैसे अन्य जो पार्टियां हैं, जैसे आपका बीजेपी है या सपा है, इन लोगों ने अपने सूची घोषित कर दी, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, अभी आपकी लिस्ट ही नहीं जारी। बहुत शीघ्र हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे माननीय बहन जी के द्वारा कोई सूची जारी की जाएगी। हम लोग सूची जारी होने की इंतजार नहीं करते। हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, क्षेत्र में काम करने पर विश्वास करते हैं। सूची जारी करना बहन जी का काम है। हम लोगों का काम है कि पार्लियामेंट के लायक जो लोग हैं उनको मिलाना और समीकरण के हिसाब से। तो माननीय बहन जी लगी हैं, समीकरण के हिसाब से आपके सामने सारे प्रत्याशी आ जाएंगे। तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है, इस चुनाव के बाद आप निर्णायक की स्थिति में होंगे या किंग मेकर के रूप में होंगे या सरकार बनाने की स्थिति में होंगे? ये जनता जनार्दन है और जनता ने विश्वास बना लिया है। जो आज अघोषित इमरजेंसी लागू है, इस अघोषित इमरजेंसी वाली सरकार को देश से बाहर करना है। किस आधार पे बाहर करेंगे जब सब कुछ सारा सिस्टम उनका है, सीबीआई उनकी है, ईडी उनका है और यहाँ तक कि जो चुनाव आयोग है वो भी उनका है, ईवीएम को भी लेकर के इस तरह की हो रही है, तो कैसे इन सबसे आप लड़ेंगे? हम जनता के बीच सारी बातें बताने का काम करते हैं। जनता जनार्दन है, वही निर्णय लेगी। वही जब निर्णय लेगी तभी आप देखे होंगे पूर्ण बहुमत की सरकारें और भी रही हैं। जिनके सामने कोई टिक नहीं पाया वो चले गए। सूरज उगता है, उसके बाद अस्त हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ईवीएम को लेकर के जैसे आपने सवाल उठाया, तो ईवीएम के विरोध में आपकी पार्टी सड़कों पे क्यों नहीं उतरी? आपको पता होना चाहिए, ईवीएम के विरोध में सबसे पहले माननीय बहन जी ही उतरी थी। उन्होंने अपील संख्या 85 सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले केस दायर किया था और कोई केस नहीं दायर किया था और सबसे पहले माननीय बहन जी ने कहा था। ईवीएम के चलते क्या निष्पक्ष चुनाव संभव है? आपको उम्मीद है, लगता है? कतई नहीं संभव है। तो फिर आप लोग तो तैयारी में लगे हैं, ईवीएम हटाने की बात क्यों नहीं? ईवीएम मेरे कहने से क्या हट जाएगी, लेकिन हमें अपने जनता को समझाना भी तो है। हम जनता पर विश्वास करते हैं। नंबर 1 मुझे जनता पर विश्वास है। ईवीएम आज नहीं तो कल हटेगी। इस चुनाव में आप किस स्थिति में अपने आप को देख? हम अच्छी स्थिति में देख रहे हैं अपने को।
तो ये थे बसपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उमाशंकर गौतम जी। पूर्व जिला अध्यक्ष का भी कार्यभार आपके पास रहा है, मंडल प्रभारी भी रहे हैं। आपका कहना है कि इस बार जो चुनाव की निष्पक्षता है वो संदेह के घेरे में है कहीं कहीं। अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो निष्पक्ष रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि देश के जो हालात है वो अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अगर कोई भी पब्लिक या आम जनता इन क्रियाकलापों सिस्टम के विरुद्ध अगर आवाज़ उठाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। अब चुनाव को लेकर के आशान्वित हैं तथा इनका कहना है कि हम एक निर्णायक स्थिति में होंगे और सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। तो ये थे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत लखीमपुर।